आपके शत्रु आपको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में है। उनकी आंखों में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उसकी आंखों में डर है आपके लिए, कि आपके वजह से उनके ज़िंदगी बिखरने वाले हैं या तो फिर उसके कर्म की जगह नष्ट होने वाले हैं। ऐसा कुछ डर सा उनके मन में अभी है। तो देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। आप यूनिवर्स का ध्यान कीजिए, साथ ही साथ इस कार्ड के एनर्जी के साथ अपना एनर्जी को जोड़ लीजिए बाय लाइक शेयर सब्सक्राइबिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करके रखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जितने लोगों को हो सके इसका वीडियो हो या रील्स हो शेयर करो और कमेंट सेक्शन में आपका जो भी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पेश करना है वो ग्रैटिट्यूड पेश करो। ओके, तो चलो आगे देखते हैं कि आपके शत्रु इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। रीडिंग जनरल कमन कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और रीडिंग में अगर कोई ऐसा कोई तोड़ कुछ आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। देखिए, पहले ही तो आ गया टावर कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके शत्रु फिलहाल बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। हो सकता है कि ये आपके घर का ही कोई सदस्य हो जो इस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुके हैं, पर इसी टाइम पे भी आपसे नाराज़ है और आपके साथ उतना अच्छी तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं। ऐसा कुछ मीन करना है इनको कि जैसे कि उनको जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसके वजह आप हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ मीन करना चाहते हैं ये इसके परिवार वालों के सामने। किसी जगह पे तो मुझे ये लग रहा है कि ये कोई फीमेल है जिसका थोड़ा सा एज 55 के अबव है। हो सकता है कि आपके मदर इन लॉ हो या तो फिर दूसरा कोई हो जो आपके फैमिली वालों में से ही है, या तो फिर किसी का ना ऐसा भी आ रहा है कि है तो नेवर, पर ये नेबर एक इस तरीके का नेबर है जो नेबर कम घर के सदस्य के तरह बिहेव करता है ज़्यादा, और आप लोग भी ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे एक टाइम पे। आपको जब पता चला आपके इंट्यूशन के द्वारा कि ये सही नहीं है, इस पर्सन ने दूसरा कुछ कर रहा है, आपने सामने ये एक उनका एक मुख है और पीछे दूसरा कुछ मुख है। ये दिखाना तो चाहते हैं कि ये हमारे लिए अच्छे सोचते हैं, पर कहीं ना कहीं ये एक्चुअल में अच्छे नहीं सोचते हैं। ये आपके सामने आने के बाद आप इनसे दूरियां बना चुके हो। किसी के लिए ये आ रहा है और किसी के लिए ये आ रहा है कि आपको ना समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा है कि दो मेल में से कोई एक हो सकता है और चारों जना यहाँ पे फीमेल है, जिनमें से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पर्सन एक्चुअल में आपके लिए शत्रु है। तो आपको बता दूं जिसके साथ ये नंबर मिल रहा है कि 4 जना ना फीमेल है और 2 जना मेल है, तो आपको बता दूं भैया आपके ये सभी पर्सन एक्चुअल में आपका एनिमी है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आप सोच रहे हो कि कोई एक है आपका एनिमी, पर इतना ये नहीं है, आपका एनिमी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अब भी इस टाइम पे ना मुझे जो दिखाई दे रहा है कि इन लोगों का मानसिक स्थिति भी सही नहीं है, बहुत टेंशन में है ये लोग, और इस टेंशन का वजह ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा खामोश हो चुके हो। मतलब आप ना कुछ भी अभी नहीं बोलते हो। पहले जो होता था कि आपका कोई प्रॉब्लम होता था तो आप बोलते थे, आप प्रॉब्लम की वजह ढूंढते थे और उन लोगों को आप अटैक भी करते थे कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, दूसरा क्यों, मतलब आप ये सब बोलते थे। पर इस टाइम पे क्या हो गया कि ये लोगों ने जो भी किया आपके साथ, आपने देखे कि मेरा जो अंदर का जो एक ये है कि मैं लोगों के सामने अपना मत्था क्यों
नीचा करूँ, मतलब मेरा भी तो कुछ एक डिग्निटी है, एक स्ट्रेंथ है, तो इसको हर वक्त क्यों मैं ही नीचा, मतलब हमेशा नीच, एकदम कंफर्मेशन, हमेशा क्यों नीचे मैं जाऊँ। ठीक है, तो इस वजह से आपने क्या किया ना, आपने कंफर्मेशन, आपने ये किए कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दिया कि भाई तुम जो करना है करो, मैं तो चुप बैठती हूँ या बैठता हूँ। ठीक है, और ये जो आप खामोश हो गए ना, इस वजह से ना इनको टेंशन आ गया कि भाई ये खामोश क्यों हो गए, मतलब ये खामोश हो गए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है कि मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है कि इसको ना बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है कि कहीं आपको कोई सुख तो नहीं मिल गया, आपको कोई हैप्पीनेस, मतलब हैप्पी होने वाला कोई न्यूज़ तो नहीं मिल गया जिसके वजह से आप चुप हो गए हो। ठीक है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से आप अगर चिल्लाओगे, आप अगर उल्टा सीधा कुछ बोलोगे तो उसमें ना उनका फ़ायदा है। अभी आप बोल सकते हो कि फ़ायदा किस चीज़ से है भाई, कैसे फ़ायदा है, हम चिल्लाएंगे तो मेरा ही एनर्जी लॉस होगा ना, तो फ़ायदा किस चीज़ से है। अरे भाई फ़ायदा तो उसी में है, आपका एनर्जी अगर यहाँ पे लॉस हो जाएगा तो वो लोग तो ऐसे ही जीत गए ना, क्योंकि आप तो स्पिरिचुअल पर्सन हो। अगर आपका एनर्जी दूसरी जगह पे लॉस हो गए तो आप स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पाओगे, एक ये बात है। और दूसरी बात ये है कि वो लोग तो ज़ोर से नहीं चिल्लाते हैं, वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही पिन मार के छोड़ देते हैं। चिल्लाओगे आप तो दुनिया की नज़र में ख़राब आप होगे, क्योंकि आप चिल्ला रहे हो, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, उनके बात थोड़ी ना सुन रहे हैं। और थोड़ी ना वो लोग घर से दूरबीन लगा के देखेंगे कि ये क्या किया था, या पास्ट वो यंत्र में जाके, समय का जो यंत्र है उसमें पास्ट में जाके देखेंगे कि क्या किया था तुम, उसने, उसके बाद तुमने चिल्लाए थे, तुमने क्यों चिल्लाए थे, ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों को। अगर रात के टाइम में तुम चिल्लाने लगोगे तो वो लोग सोचेंगे तुम ही खराब हो, हर रोज़ तुम चिल्लाओगे क्यों। अभी तुमको इतना वो परेशान नहीं कर पा रहे हैं तो तुम नहीं चिल्ला रहे हो, तुम चुपचाप हो, खामोश हो, और ये खामोशियाँ ना उनको जैसे काट रहे हैं, उसको जैसे चुभ रहे हैं। वो सोच रहा है कि तुम मन ही मन में क्या सोच रहे हो, तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या कर रहे हो। इस वजह से थोड़ा सा बहुत डर में है, मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है, यहाँ पे डर का एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। इसको बहुत डर हो रहा है। देखो ना, ये जब नीचे गिर रहा है कितना चिकना, मतलब चिल्लाने की जैसा ये है ना उनका मुंह का, ये स्थिति देखो, है ना, यहाँ पे भी देखो कितना डर गया है। तो ये मुझे यहाँ पे साफ दिखाई मिल रहा है कि ये लोग बहुत डर चुके हैं। ठीक है, और अगर कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो भाई, तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, और एक नंबर है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, 9062656579। अगर कोई ब्लैक मैजिक रिमूव करना है, अगर कोई ऑब्स्टेकल को हटाना है, कोई बंधन को आपको बंधन से छुड़वाना है, अपने आप को लव स्पेल करवाना है, या तो फिर कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में जानना है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लीज़ कॉल मत करो, और अगर सीरियसली रीडिंग लेना चाहते हो तो ही व्हाट्सएप करना। ओके, तो जितना मुझे मिल रहा है ना, ये लोग बहुत बेचैन है इस टाइम पे। ये लोग ना सोने के टाइम पे भी ना उतना मतलब सो भी नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपने उसको ना बांध दिए हो, आपने उसको ऐसा कुछ उसके साथ किए हो जो इसका पूरा सब कुछ बिगड़ चुका है, पूरा सब कुछ नष्ट हो चुका है। और ये अब भी सोच रहा है कि कोई तांत्रिक के पास या तो फिर कोई गुरुजी के पास जाना है जो इनका ये सब बंधन काट देगा। पर इनको ये नहीं मालूम आ रहा है कि ये जो कर्मा ये फेस कर रहा है, ये इनका खुद का क्रिएट किया हुआ चीज़ है, जिसका कर्मा ये फेस कर रहा है। ठीक है, इस वक्त बहुत
बहुत ही डर में है ये।